हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बिहार एसटीईटी को लेकर के आज इस वीडियो में हम लोग कुछ 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से आरटीआई को लेकर के, बीएसएबी सर्टिफिकेट इशू को लेकर के, फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का जो केस था उसमें क्या अपडेट है उसको लेकर के, और रिज़ल्ट को लेकर के, इन 3-4 मुद्दों को लेकर के आज हम लोग इस पर बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि कल मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने बीएसईबी पे दबाव बनाने की बात कही थी शांतिपूर्वक तरीके से। साथ ही साथ मैंने एक सर्टिफिकेट इशू को लेकर के मैंने वीडियो क्रिएट किया था। उनमें काफ़ी लोगों का कहना था कि आरटीआई के बारे में बताएं। मैंने कहा भी था कि आप लोग आरटीआई करके पूछें, क्योंकि ये आपका हक है कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा और आपका रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं आया। मैं आगे आपको रिज़ल्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोगों से यह दरख्वास्त होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं आरटीआई के बारे में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप किसी भी प्रकार का सूचना जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं संबंधित विभाग से। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। rti.online.gov.in, फिर से सुन लें, rti.online.gov.in पे आप जा कर के मात्र 10 रुपये खर्च करके आप इस किसी भी संबंधित विभाग से आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो जानकारी आपको विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको मिल सकती है। बिहार बोर्ड पता ही है आपको कितना फास्ट काम करता है, तो आप समय अगर लगे तो उसके लिए ना घबराएं। ऐसा नहीं है कि आप आज आरटीआई करें आपको कल जवाब मिल जाएगा। 30 दिनों का समय उसमें आपको लगता है। तो आप उस वेबसाइट में जा कर के अपने नाम, एप्लीकेशन जो नाम है आपका, एड्रेस है, सारा कुछ अपना इशू जो है वो डाल करके आप पूछ सकते हैं संबंधित विभाग से, आपको वो जवाब मिलेगा। दूसरा है बीएसईबी का सर्टिफिकेट का इशू। मैंने कल एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने एक वेब पोर्टल में क्या न्यूज़ क्रिएट हुआ था scroll.in का, उसमें मैंने बताया था। मुझे भी वो कहीं ना कहीं यह मेरे अनुमान से मैंने अभी भी और पहले भी वीडियो में भी मैंने कहा है कि सर्टिफिकेट जो है वो सबों को मिलना चाहिए। लेकिन कुछ वेबसाइट, कुछ न्यूज़ पोर्टल में यह न्यूज़ ऑलरेडी पहले से पब्लिश भी है, ऐसा नहीं है कि वो नया है। कल मैंने वो scroll.in पे मैंने देखा था, लेकिन मैं उस चीज़ को और जब सर्च करने लगा तो काफ़ी जगहों पर जो है वो सर्टिफिकेट को लेकर के मेरे पास जो न्यूज़ था वो पहले का भी न्यूज़ अवेलेबल मिला। उसी सिलसिले में एक न्यूज़ जब ये देखी, जब फिज़िकल एजुकेशन टीचर का जब रिज़ल्ट आया था उस समय भी जो न्यूज़ आया है उसमें भी जो मेंशन किया गया है सर्टिफिकेट को लेकर के, BR STET certificate will be given to the candidate who will secure a place in the final merit list. Holding a Bihar STET certificate will make a candidate eligible to apply for the vacancies released by the Board of School Examination, School Education Bihar यानी BSEB के द्वारा जो भी वैकेंसीज बाद में निकाली जाएंगी और जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हीं को ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 2-3 न्यूज़ पोर्टल से मैंने इस चीज़ को कंफर्म किया, तब मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। कल काफ़ी लोगों का कमेंट था कि सभी को मिलेगा। इवन अभी तक मेरा भी राय यही है कि सभी को मिलना चाहिए, लेकिन जो जो न्यूज़ वेबसाइट के माध्यम से जो कुछ भी न्यूज़ निकल करके आ रहा है, इवन अभी का भी और मैंने पहले का भी यह न्यूज़ चेक करने का प्रयास किया तो वहाँ पर भी यही चीज़ मेंशन है। बाकी आप लोग खुद इसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये सर्टिफिकेट का इशू को लेकर के आप लोग समझ सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब यह कितना सही है कितना गलत है ये डिपेंड करता है बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड पे, बीएसईबी पे। लेकिन बीएसईबी क्या है वो आप लोगों को बखूबी पता है। अब हम बात करते हैं केस के अपडेट को लेकर के, कि केस का जो अपडेट था फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का वह क्या हुआ। तो जो केस हुआ था जिसका सुनवाई 19 को था, 19 अक्टूबर यानी कि कल, एक बार पूर्णतः जो है वो एडजॉर्न हो गया। सुनवाई तो शुरू हुई लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाई, थोड़ी देर के बाद स्थगित हो गई। और जो अगला डेट मिला है वो आप समझ सकते हैं 2 दिसंबर का डेट मिला है, यानी कि अब अगली जो सुनवाई होगी वो 2 दिसंबर को होगी। तो जो लोग भी उस केस से उम्मीद लगा के बैठे थे कि कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा, रिजल्ट अभी तक आपको कुछ नहीं आया है। अब 2 दिसंबर का आप इंतज़ार करें।
अब लास्ट बात जो है हमारे रिज़ल्ट को लेकर के कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, उस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि देखिए रिज़ल्ट के लिए कहीं कहीं से कॉल आ रहा है लोगों के पास या बताया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। कोई कह रहा है कि 28 को आएगा, कोई कह रहा है कि 30 को आएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर को, ठीक है। आप यह भी बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड बीएससीबी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और इसकी विज्ञप्ति भी साथ में ही आई थी। तो 16 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसका जो रिज़ल्ट आ गया था वो आप देखिए 11 फरवरी को आया था रिज़ल्ट। यानी कि सेम विज्ञप्ति में इसी साल की बात है, लगभग 2 महीने का अंतर आपको यहाँ पर भी लगा था। आप प्रीवियस ईयर में भी अगर आप देख लें कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया है वो 2 से 3 महीने 4 महीने के अंतराल में आपको ये रिज़ल्ट आता है। लेकिन उस समय जब 2 महीने या 3 महीने का समय लगा था, उस समय कोई इलेक्शन नहीं था। जो सरकार अस्थायी रूप से बनी हुई थी वही सरकार थी, परंतु अभी एक इलेक्शन का दौर है, सरकार बदलने की भी जो है वो संभावना है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि 21 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो पूर्ण हुआ है। आज आपका 21 अक्टूबर है, सॉरी 20 अक्टूबर है, लगभग 1 महीने का समय आपको बीत चुका है। आने वाला जो 1 महीना होगा वो काफ़ी क्रूशियल होगा, लेकिन यह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं खुद से कि जो 28 नवंबर वाला डेट किसी ने भी अगर वो रिलीज किया है तो कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग से काफ़ी कुछ एनालिसिस करके रिलीज किया है। क्योंकि अगर कोई अफवाह भी उड़ती है, लोग उस पर यकीन करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसी सच्चाई होती है जिस पे लोग यकीन करें। अगर मैं बोल दूं अफवाह के तौर पर कि रिज़ल्ट जो है वो आपका जनवरी 2022 में आएगा, तो कोई उस अफवाह पे ध्यान भी नहीं देगा। यानी कि अफवाह क्रिएट करने वाले लोगों में भी ऐसी जो है जागरूकता, ऐसी जानकारियाँ होती है कि कौन से अफवाह पे लोग ध्यान दे सकते हैं। तो यह मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है कि रिज़ल्ट जो है वो आपका इलेक्शन बाद देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाला एग्जामिनेशन जब एंड हुआ है उससे 3 महीने के अंतराल में रिज़ल्ट आपको आ सकता है। यानी कि आपका पहला महीना बीत चुका है और इलेक्शन बीतते बीतते वो दूसरा महीना ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपका काफ़ी क्रूशियल होगा। और जो कि इलेक्शन का रिज़ल्ट है, इलेक्शन का रिज़ल्ट 10 नवंबर को आ रहा है। तो नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको इसका रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो ये 28 नवंबर का जो जिन्होंने भी डेट दिया है, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ, लेकिन इस चीज़ को पूर्णतः नकारा भी नहीं जा सकता है कि 28 नवंबर के आसपास रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। बाकी रहा बात ज्वाइनिंग का, तो आप लोग सब समझ रहे हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन वाले का जब 11 फरवरी को रिज़ल्ट आ गया है, अभी तक उन लोगों का क्या स्थिति है, तो आप अपनी स्थिति को भी आप इमेजिन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी ऐसा कोई लेटेस्ट अगर अपडेट निकल करके आता है तो आपको इसमें बता दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो है इतना ही था। अगर इसमें भी कोई डाउट रहा आपको तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। वीडियो देखने और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।